हेलो दोस्त, स्पिरिचुअल साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हरितालिका तीज के विषय में बताने जा रही हूँ। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है और इसमें द्वितीया जो तिथि होती है उसको परिहार किया जाता है। उसमें व्रत नहीं किया जाता है क्योंकि द्वितीया जो होती है वो पितामह की होती है और तृतीया जो होता है वो शिव जी की होती है और चतुर्थी जो होता है वो गणेश जी की होती है। तो इसीलिए चतुर्थी लगी हुई अगर तृतीया है तो उसका व्रत हम करते हैं, लेकिन द्वितीया लगी हुई अगर तृतीया है तो वो व्रत हम नहीं करते हैं। तो ये शिव जी का व्रत है जिसको हरितालिका तीज कहा जाता है। यह तृतीया लगे हुए या चतुर्थी के साथ अगर जो लगा होता है या अगर संपूर्ण तृतीया मिल जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस व्रत को करने के लिए तृतीया और चतुर्थी लगी हुई ही दिन को लिया जाता है। तो इस तरह से मुहूर्त जो है सो लिया जाता है। इस प्रकार से शास्त्र में कहा गया है कि ये हर व्यक्ति कर सकता है, सधवा भी कर सकता है, विधवा भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, हर लोग इसे कर सकते हैं। सच तो ये है कि पार्वती माँ जब कुंवारी थी तभी इस व्रत को की थी और इस व्रत को जंगल में जाके की थी। तो इसलिए इस व्रत को करने के लिए सबसे अच्छा कुंवारी लड़कियों के लिए सबसे अच्छी है, लेकिन इसे शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनको वो भी इसको अच्छी तरह से करती हैं, वही ज़्यादा करती हैं। लेकिन ये कुंवारी लड़कियों के लिए भी ये व्रत उतना ही फायदेमंद है जितना शादीशुदा के लिए। तो इस तरह से जो व्रत किया जाता है वो इसमें शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर प्राप्त करने के लिए करती हैं और सुहागन जो स्त्रियां हैं वो अपने वर की दीर्घायु के लिए पूजन जो करती हैं। तो इस तरह से करती हैं इस व्रत को। तो उसके पहले इस व्रत का संकल्प लेती हैं। संकल्प के लिए पूजा का सबसे पहले वो पूजा का स्थान निर्धारित करती हैं। फिर वो शिव जी को बहुत लोग शिव जी के मिट्टी के शिव जी बनाते हैं, कहीं कहीं गोबर के शिव जी बनते हैं और कहीं कहीं जब नहीं मिलती हैं तो तुलसी के जो नज़दीक के जो जड़ की जो मिट्टियाँ होती हैं उनके शिवलिंग बनाई जाती हैं और पार्वती माँ बनाई जाती हैं। शिव जी के जो लिंग का जो निर्माण किया जाता है उसके चारों तरफ योगिनियाँ होती हैं, जो 11 योगिनियाँ उनके छोटे छोटे चारों तरफ से उनके साथ लगाई जाती है। तो इस तरह से शिव जी की जो बनाई जाती है लिंग पूजन के लिए वो इस तरह से बनाई जाती है। फिर पार्वती माँ को बनाई जाती है और फिर गौरी गणेश की भी बनाई जाती है, क्योंकि सबसे प्रथम जो पूजनीय होते हैं वो गौरी गणेश ही होते हैं, उसके बाद ही किसी देवी देवता को पूजने की प्रथा है। तो इस तरह से पूजा करते हैं। फिर पूजन के बाद सामग्री एकत्रित करते हैं। सामग्री जो पूजन की सामग्री एकत्रित करते हैं और उस पूजन की सामग्री में जैसे कुछ दान की सामग्रियाँ होती हैं और कुछ शिव पार्वती को चढ़ाने की सामग्रियाँ होती हैं और कुछ फल फलहारी या जो शिव को जो चढ़ाने के लिए जो होते हैं उनकी भी वो भी सामग्रियाँ होती हैं। तो पहली सामग्रियाँ होती है जो जिनसे पूजन की जाती है। तो पूजन की सामग्री में सबसे पहले हम जितने भी उनके लिए गंगा जल अगर है, शुद्ध जल लेते हैं, उसमें गंगा जल अगर है तो गंगा जल डाल लेते हैं और गंगा जल अगर है तो संपूर्ण वही है, तो गंगा जल ले लेते हैं। उसके बाद बेलपत्र इकट्ठा करते हैं, समी का पत्ता रहता है और फूल, बेलपत्र, ओड़हुल और जितने भी जो भांग, धतूरे के फूल, ये सब जो शिव जी को प्रिय हैं वो उनके पूजन के सामग्री में एकत्रित करते हैं। फिर चंदन, रोड़ी, अक्षत, चावल बहुत मामूल चीज़ है,
फिर दही है, दूध है, मध है, घी है और दूध है। इन सभी को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उनका पूजन की सामग्री को एकत्रित किया जाता है। फिर हवन की सामग्री है, धूप दीप है। दीप के लिए घी का दिया जलाते हैं हम लोग, तो बाती में लगा के दिया रखते हैं। फिर धूप है, जो धूप रेडीमेड मिलते हैं या फिर जो आप ले आते हैं हवन करने के लिए, वो हवन की सामग्रियाँ होती है। तो इस तरह से पूजा की सामग्री को एकत्रित करते हैं। फिर हम फल को एकत्रित करते हैं। फल में जो मौसमी फल मिलता है उसको हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके एक जगह रखते हैं, जिसमें जो भी, जैसे कि आजकल सेब, नाशपाती, केले, 5 प्रकार के फल लोग रखते हैं अक्सर। और जिसमें आजकल मौसमी फल जैसे भुट्टा आ जाता है, ईख आ जाता है, ईख का रस है। तो ये सब सामग्रियाँ फल फूल चढ़ाने के लिए हम और खोए की मिठाई शिव जी को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए खोए की मिठाई और मिश्री, ये 2 चीज़ बहुत पसंद होती है शिव जी को। तो ये 2 चीज़ ज़रूर हम रखते हैं। तो इस तरह से ये सामग्री जो शिव जी को चढ़ाने के लिए, शिव पार्वती को चढ़ाने के लिए होते हैं। उसके बाद वस्त्र रखते हैं, उनके लिए पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र, या पार्वती माँ के लिए लाल वस्त्र और भोले बाबा के लिए पीले वस्त्र। इस तरह से लाल और पीले वस्त्र को हम पार्वती माँ के और भोले बाबा के लिए रखते हैं। तो ये वस्त्र एकत्रित करते हैं, फिर वो उनके समर्पित करते हैं इस तरह से। तो फिर दान धर्म के लिए, तो जो दान धर्म के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे कपड़े, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जितने भी सामग्रियां हैं, जो श्रृंगार की जो सामग्री हैं, वो सब सामग्री एक जगह रखते हैं। और वही चीज़ जो हम पार्वती माँ को चढ़ाते हैं, और ठीक वही चीज़ हम दान के लिए भी रखते हैं। तो 2 पात्रों में हम चीज़ रखते हैं, श्रृंगार की चीज़ें, और उसके साथ फल फूल भी रखते हैं। फल भी रहता है, फूल भी रहता है, जो दान के लिए रहता है और श्रृंगार के लिए भी रहता है। तो एक पार्वती माँ को चढ़ता है और दूसरा दान के लिए चढ़ता है। तो इस तरह से व्रत के लिए सामग्री सब रखते हैं और फिर कलश रख के इनकी हम पूजा आरंभ करते हैं। तो इस तरह से हम पूजन करते हैं। पूजन के बाद और पूरे दिन हम निराहार व्रत करते हैं। निराहार व्रत करने के बाद अगर जिन्हें निराहार व्रत नहीं कर पाते हैं, तो वो फल फलाहारी करके भी निराहार व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से व्रत करने के बाद दूसरे दिन हम उद्यापन करते हैं इसका। तो जब हम उद्यापन करते हैं तो प्रथा है कि पार्वती माँ जो है, जो शिव जी को पाने के लिए सामा की सत्तू जो है वो और गुड़ वो ले गई थी जंगल में, और उसी से वो पारण की थी जब शिव जी मिल गए थे। तो उसी दिन, दूसरे दिन हम लोग सबसे पहले सामा का और गुड़ का सत्तू बना के हम लोग सबसे पहले उसी को पारण करते हैं। या फिर अगर ये नहीं मिला तो जौ के सत्तू होते हैं, जौ के सत्तू और गुड़ से ही आंचल में लेके उसे गुड़ और सत्तू को मिला के और फिर उससे सबसे पहले उसी से पारण करते हैं और फिर हम व्रत तोड़ते हैं। तो इस तरह से हम व्रत को पूर्णाहुति करते हैं। तो इस व्रत में पूजा पाठ कीजिए, कलश रखिए और फिर सारे सामग्री से शिव जी की पूजा कीजिए, पार्वती माँ को पूजा कीजिए, वस्त्र दीजिए और फिर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, फल फूल चढ़ाइए, दान का वस्त्र चढ़ाइए और फिर संकल्प लेके सभी पूजा कीजिए। और पूजा के बाद आप निराहार आप व्रत कर सकते हैं या फलाहारी के साथ व्रत कर सकते हैं, दोनों तरह से व्रत कर सकते हैं। व्रत करने के बाद आप इस व्रत की दूसरे दिन पूर्णाहुति कीजिए और सामा और गुड़ के चावल से सामा और गुड़ के सत्तू से आप पारण करें या जौ गुड़ के सत्तू से पारण करें और इस तरह से इस व्रत की पूर्णाहुति करें। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। आशा है इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो आप इसको आप भी कीजिए और मैं भी करती हूँ। आशा है शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको भी मिले और मुझे भी मिले। तो इस तरह से आज के लिए दोस्त इतना ही। नमस्कार।